सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है LTI Mindtree लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि LTI Mindtree से रिलेटेड आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, LTI Mindtree आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q4 के अर्निंग्स जो कि आज के दिन रिपोर्ट होने वाले हैं। अब जो इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं वो तो इस कंपनी के अर्निंग्स पे ध्यान देंगे ही, बट जो इस कंपनी के इन्वेस्टर नहीं है बट सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो उनका भी नज़र इस कंपनी के अर्निंग्स में होगा और साथ में इसके गाइडेंस क्या रहेंगे उस पर भी नज़र होगा। तो अर्निंग्स की वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब अर्निंग्स आए कंपनी का तो उसका वीडियो आपको टाइमली मिल सके। और दोस्तों, अर्निंग्स आने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मार्केट इस कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, इबिट्टा, मार्जिन से क्या उम्मीद करके चल रही है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी के नंबर्स एग्जैक्ट मार्केट के हिसाब से देखने को मिले भी हैं या नहीं। अब देखो दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1165 करोड़ का देखने को मिल सकता है और कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो हमें 9868 करोड़ के देखने को मिल सकते हैं इस Q4 में। और बात करें अगर इबिट्टा की तो वहाँ पर हमें नंबर देखने को मिल सकता है करीब 1705 करोड़ का और मार्जिन्स देखने को मिल सकता है 17.3% का। तो ये है कंप्लीट एक्सपेक्टेशंस अगर हम बात करें LTI Mindtree के Q4 के अर्निंग्स की। बट दोस्तों, अर्निंग्स को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हमने डिस्कस किया ये तो इम्पॉर्टेंट थे ही, बट इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि इस कंपनी के अर्निंग्स में आपको देखनी है और वो होंगे इस कंपनी के गाइडेंस। क्योंकि अगर इस कंपनी के रेवेन्यू सोर्स को देखोगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट से कंपनी अभी 36% रेवेन्यू जनरेट करती है। पहले ये नंबर बोल सकते हैं थोड़ा ज़्यादा था, 37% था, अभी 36% के आसपास हो चुका है। टेक्नोलॉजी एंड मीडिया कम्युनिकेशन से कंपनी 24% रेवेन्यू जनरेट की थी पिछले क्वार्टर में और पहले ये नंबर 24% ही हुआ करता था। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्स से कंपनी 19% रेवेन्यू जनरेट की थी पिछले क्वार्टर में और पहले ये 17% था। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि सबसे ज़्यादा मंदी वाला कौन सा सेगमेंट कंपनी का रह सकता है, तो वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाला सेगमेंट, यानी कि BFSI सेगमेंट। अब इसको लेकर कंपनी के गाइडेंस क्या होंगे, डील्स प्लान क्या होंगे, वो सारी चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान इसलिए भी देना है क्योंकि मेजॉरिटी रेवेन्यू तो कंपनी का इसी सेगमेंट से आता है और मेजॉरिटी रेवेन्यू की बात करें जोग्राफिकली तो वो हमें अमेरिका से ही देखने को मिलती है। तो इस वजह से कंपनी के गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे क्योंकि टैरिफ कंसर्न की वजह से काफ़ी सारी अमेरिकन कंपनीज़ अपने बजट को रिड्यूस कर सकती है स्पेंडिंग का। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से विशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाइप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों, अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज आज के दिन पूरे बाजार को हिला रखी है। हिलाने का एक्चुअल में क्या बड़ा रीज़न है उसकी हम लोग बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, आज के दिन मॉर्निंग में देखोगे तो वारी एनर्जीज में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी थी। तेज़ी करीब 8-9% था, बट इसको अभी डबल कर दो आप, क्योंकि 17-18% के आसपास की तेज़ी अभी के टाइम पे मुझे देखने को मिला था इस कंपनी के स्टॉक में। अब इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो क्यों आई है, इसके रीज़न्स क्या हैं, तो चलिए उसके रीज़न्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आप बोल सकते हैं कंपनी के अर्निंग्स हैं, जो कि कल के दिन कंपनी ने रिपोर्ट किया था रात में। अब उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी ब्लॉकबस्टर हमें देखने को मिले। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% से ग्रो करता हुआ नजर आया और वही रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर हमें 36% की ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू इस बार कंपनी ने 4003 करोड़ का रिपोर्ट किया और प्रॉफिट 618 करोड़ का रिपोर्ट किया। उम्मीद था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नंबर अच्छे ही आएंगे,
बट इस कंपनी ने Q1Q बेसिस पे भी डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है, वो सबसे इंप्रेसिव पॉइंट है। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को इस कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव लगा है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने इस अर्निंग्स के बाद कुछ और भी कमेंट्री की है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं ज़बरदस्त है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है इसके EBITDA, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 116% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। और इस बार का EBITDA हमें कितना देखने को मिला है, लगभग 1060 करोड़ का। और EBITDA मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 25.6% मार्जिन है, जो कि पहले हमें 16.3% देखने को मिलती थी। तो ये था कंपनी के कंप्लीट Q4 की डिटेल्स। अब बात करते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के गाइडेंस की। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों ये गाइडेंस दिया है कि वो कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये मेंशन किया गया है कि मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो EBITDA रेंज है वो हमें 5,500 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ तक देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनी के P&L स्टेटमेंट को जब आप देखोगे और यहाँ पर अगर आप EBITDA को देखोगे, EBITDA मतलब क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस, और 2025 के जो EBITDA देखने को मिले थे हमें वो 2722 करोड़ थे। तो गाइडेंस क्या है, लगभग 6,000 करोड़। और कम से कम गाइडेंस की बात करें तो वो है 5500 करोड़। तो 5500 करोड़ ही अगर हम पकड़ के चले तो पिछले साल यानी कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने EBITDA रिपोर्ट किया था उसको कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर डबल करने वाली है। तो ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है कि कंपनी अगले साल अगर अपनी EBITDA को डबल करेगी तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस क्वार्टर में जितना कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, अगले साल कंपनी बोल सकते हैं पूरे साल में उतना प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का, अगर गाइडेंस भी कंपनी के सही रहते हैं और मार्जिन्स और रेवेन्यू इन सारी चीज़ों को अगर बोल सकते हैं फुलफिल करने का दम रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन वारी एनर्जीज आपको काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख रही है और इन्वेस्टर्स की फेवरेट भी बन चुकी है। और दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सारी जो बुलिश कमेंट्री हमें कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिला है, ये कमेंट्री का एक्चुअल में बड़ा रीज़न हो सकता है यूएस, क्योंकि अभी यूएस की वजह से इस कंपनी में एक कंसर्न क्रिएट हुआ था कि एक्सपोर्ट से कंपनी मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करती है। यूएस में कंपनी ने 3 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल कर रखा है, तो वहाँ से भी कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस ने 4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया है, जिस वजह से क्या है कि प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज का जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो यूएस में एक्सपोर्ट करती है और जो बाकी कंट्रीज से एक्सपोर्ट होता है यूएस में उनके ऊपर 3000% से भी ऊपर का टैरिफ अगर लगा है, तो इससे क्या है कि उनके सोलर पैनल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे यूएस में, और हमारी कंपनीज़ के जो सोलर पैनल्स हैं वो उतनी एक्सपेंसिव होंगे नहीं क्योंकि वहाँ पर टैरिफ लगेगा नहीं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे कॉमेंट्री हमें करती हुई दिखी है। और ये भी दोस्तों नोट करने वाली बात है कि वारी एनर्जीज इंडिया से जितना मार्जिन जनरेट करती है उसके कंपैरेटिवली अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ से मार्जिन हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है। सो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन पूरे आईटी सेक्टर की कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी को भी देखोगे तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और KPIT टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अब KPIT में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसलिए भी देखने को हमें मिली है क्योंकि KPIT ने जो पहले अनाउंसमेंट किया था और अब जो अनाउंसमेंट किया है उसमें थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने बताया था 27 मार्च को एक नोटिस अपडेट कर कि 28 अप्रैल को कंपनी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल करने वाली है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी के ऑडिटेटेड फाइनेंशियल नंबर्स हमें देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी सही बात है कि 28 अप्रैल को कंपनी अपने Q4 के अर्निंग्स हमें दिखाने वाली है। बट कल के दिन कंपनी ने नोटिस के ज़रिए हमें ये बताया कि 28 अप्रैल को जो हम बोर्ड मीटिंग को लेकर डेट शेड्यूल कर रहे थे वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा। उस दिन कंपनी के अर्निंग्स भी देखने को मिलेंगे, बट उसके साथ कंपनी कंसीडर कर रही है फाइनल डिविडेंड भी, यानी कि आपको डिविडेंड भी मिलता हुआ दिख सकता है इस Q4 के अर्निंग्स के साथ। तो ये चीज़ हो सकता है इन्वेस्टर्स को थोड़ा हिट किया होगा और इस वजह से आज के दिन आपको KPIT टेक्नोलॉजी में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली होंगी। अब KPIT टेक्नोलॉजी पिछले 1 साल में भी, पिछले 3 साल में और पिछले 5 साल में अच्छे ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुकी है। तो इन्वेस्टर्स यही उम्मीद करेंगे कि जो ग्रोथ आपने पहले दिखाया था उसी को आप एज इट इज़ रिपीट करो, क्योंकि पहले जो आपकी वैल्यूएशन थी और अभी जो वैल्यूएशन है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। एक टाइम पे 80-90 के पी पे ये कंपनी देखने को मिलती थी, अभी 45 के पी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो पहले कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो 30-40% से ईजिली ग्रो करते हुए नज़र आते थे और अभी भी जो ग्रोथ रेट है
उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली है, थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुआ है, बट अभी भी देखा जाए तो डबल डिजिट में हेल्दी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करती है। तो प्रेजेंट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो Q4 में अगर कंपनी 30% का ग्रोथ गाइडेंस दे दे और 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर बुलिश कमेंट्री कर दे तो कहीं से भी वो नंबर्स कंपनी के वैल्यूएशंस को बोल सकते हैं ख़राब नहीं दिखाएगा, वो अट्रैक्टिव ही दिखाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट करना कि अर्निंग्स मैटर करेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना 28 अप्रैल को। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी दोस्तों अभी रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स के साथ 2:1 के रेशो में बोनस और ₹12.5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। अब ये कंपनी का नाम क्या है? तो नाम है दोस्तों सिलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था, आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।